बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पदकं कृपा सिंधु नररोपहरि महामोहतमपु जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में कण कण विराजमान परमाराध संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं बहन, नन्हे मुने बच्चे, ग्रामवासियों, सबों को मैं नमन करता हूँ। रामचरितमानस से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो मानव शरीर है बड़ा भाग से हम सबों को मिला है और इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है और यह मानव शरीर अद्भुत रचना है ईश्वर की। ईश्वर ने ऐसा रचना की है, लेकिन अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं, समझते हैं कि यह शरीर केवल मांस, हड्डी, रक्त आदि के समूह हैं, परंतु जो मानव देह के तत्व ज्ञाता संत महात्मा लोग जानते हैं कि इतना ही नहीं है, यह केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जानते हैं वह तो प्रत्यक्ष है, किंतु कि इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है। उसे संत महात्मागण सदग्रंथ और सत्संग के ज्ञान से सूक्ष्मदर्शी लोग जानते हैं। स्थूलदर्शी दो तरह के होते हैं। एक विद्या बुद्धि में बड़े लोग और दूसरी विद्या बुद्धि में कम और हीन है। अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर को जानते हैं और बाहर को भी जानते हैं, किंतु उसके स्थूल अंशों को ही। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी हैं, जो डॉक्टरी यंत्र से नहीं जाना जाता है। कोई केवल पढ़ सुनकर समझ कर जानते हैं, हम दूसरे सुन समझ और प्रत्यक्ष पाकर जानते हैं। उन लोगों के ज्ञान अनुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्मांड में जो सब तत्व है शरीर में भी वे सभी हैं। यदि अपने अंदर सूक्ष्म तल पर कोई जाए
तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ वैसा ही मालूम होगा जैसा स्थूल तल पर रहने से उस तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं, इस शरीर से आप दूर तक देखते हैं और विश्राम करते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता है और विचरण भी कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहता हूं और स्थूल संसार में काम करता हूं। उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहें तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूं और सूक्ष्म संसार का विचरण करता हूं, काम करता और देखता हूं। ब्रह्मांडम लक्षणम सर्वं देह मध्ये अवस्थितम सकल दृश्य निज उदर मेली सोए निद्रा तजी जोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में है। संत तुलसी साहब की वाणी में है, जो जग घट घट माही समाना, घट घट जग जीव माही जहाना। पिंड ब्रह्मांड माही ब्रह्मांड, ताहि पार पद ते ही लखा। तुलसी ते ही कीला, खोलिते नी पट भीनी भई। गुरु नानक साहब की वाणी में है, सागर मही बूंद बूंद में सागर, कौन बोझ विधि जाने। उत भोज चपल आपी करी चीजें, आपे तो पछाणे। कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, बोझे बिरला को। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता भी इस शरीर के अंदर हैं। आंख में चंद्र सूर्य का, कान में 10 दिशाओं का, नाक में अश्विनी कुमार है, मुंह में अग्निदेव का, जिह्वा में वरुण का, हाथ में इंद्र का और पैर में उपेंद्र। वामन अवतार में श्री विष्णुदेव ने इन्हें के यहाँ अवतार लिया, जिनके यहाँ इंद्र ने अवतार लिया था। इंद्र पहले जन्मे थे और ये पीछे का वासा है। पुनः मूलाधार चक्र गुदा चक्र में गणेश का, स्वादिष्टान लिंग चक्र में ब्रह्मा अवस्थित हैं। मणिपुरक नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी का वासा है। अनाहत हृदय चक्र में शिव पार्वती का वासा है।
विद्युत कंठ विशुद्ध कंठ चक्र में सरस्वती का 60 चक्र यानी आज्ञा चक्र में शिव का वासा है और परम प्रभु परमात्मा भी इसी शरीर में विराजमान है। जो अंदर के सब माइक स्थानों के परे केवल चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञान के योग्य है। इस प्रकार का संतों की वाणी में पाया जाता है। वर्णानुसार परम प्रभु परमात्मा के सहित सब देव इस देह में अवस्थित हैं। देहस्था सर्व विद्या च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्ये निलभ्यते। ज्ञान संकीर्ण तंत्र से ये जाना जाता है कि तू इसको वही देखेगा जो अपने अंदर में प्रवेश करेगा। भीतर जाने का मार्ग जानिए। यह कैसे जाना जाएगा? गुरु उपदेश से जाना जाएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, संत सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु मुंह से कहेंगे और देखेंगे तो साधना के द्वारा आप ही जब गुरु के कहे अनुकूल साधन करेंगे। कोई कहे कि ये सब झूठ और ख्याल ही ख्याल हैं, यथार्थ में नहीं, तो कहने वाले कहते हैं कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको मालूम नहीं हो तब झूठा बनाओ। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है, पानी बनता है। कोई कहे झूठा है तो दोनों गैसों को मिलाकर देखो कि होता है कि नहीं। उसी प्रकार संतों की युक्ति के अनुकूल साधन करो, सत्संग भजन करो, सदगुरु के चरण शरण जाकर के सद ज्ञान लेकर उसको अमल कीजिए, अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम जो भीतर में होता है वह दिखाया नहीं जा सकता, स्वयं करके देखा जाएगा। जो करने का काम है उसे नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस तरह कहना अयोग्य हैं। संत वाणियों में जैसी युक्ति बताई गई है, सदगुरु के ज्ञान में हम लोगों को रहना चाहिए। उसी युक्ति से हम लोग करके देखेंगे, तब यदि देखने में नहीं आवे तो झूठा साबित होगा। इसीलिए हम लोग संतों के ज्ञान में रहेंगे। बिंदया संतन की में ही जानना ये राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा, नहीं हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं।
कहने का आशय है यह आंतरिक मार्ग है। यह सत्संग के माध्यम से, गुरु के ज्ञान से, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन के माध्यम से अपने अंदर में ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे संपूर्ण ज्ञान हम सबों को नहीं होगा। इसीलिए हम सबों को सत्संग, भजन, सदगुरु का ज्ञान और सत्संग नित्य प्रतिदिन करते रहें। इसी में हम सबों का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।